नमस्ते मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, पूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक, और अब मैं हूँ स्वास्थ्य सचेतक। तो सीधे बिंदु पर आता हूँ। आज एक युवक और उसकी पत्नी कहीं बैठे हुए थे। दरअसल वो डॉक्टर को दिखाने गए हुए थे और मेरी इत्तेफाक से नज़र पड़ी तो मैंने एकदम पूछ लिया, भाई बच्चे को दिखाने आप जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल है क्या? बोले मतलब? मैंने कहा वेट आपका ज़्यादा नहीं है क्या? बोले हाँ ज़्यादा है, वेट तो ज़्यादा है। तो मैंने उनसे हाइट पूछी और वेट पूछा। तो मैंने बताया कि आपका वेट तो कम से कम 20 केजी ज़्यादा है। तो बोले हाँ है। तो मैंने कहा कम करना चाहते हो क्या? बोले सप्लीमेंट से तो नहीं करूँगा, मैं नेचुरल से कर सकता हूँ बस। जबकि वो ये कह चुके थे मैं कितनी भी कोशिश कर ली, 106 पे 100, 106 से 100 पे तो आ गया, लेकिन इससे नीचे आ ही नहीं रहा। तब भी वो क्या है, मन में उनके सप्लीमेंट्स के प्रति कुछ नेगेटिव विचारधारणा है उनकी। और भी लोग मिलते हैं अक्सर, नहीं सप्लीमेंट नहीं, मैं नेचुरल चीज़ें पसंद करता हूँ। पहली बात तो एक भाग ही हो गया कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि नेचुरल क्या है और कितना है और हार्मफुल है या नहीं। सप्लीमेंट ज़्यादा हार्मफुल हैं या हार्मफुल हैं, या आप जो खाते हैं वो हार्मफुल है। तो पहली बात तो यह है, एक लाइन में निपटा देने वाली, कि आप जो भी खाते हैं सब में हानिकारक तत्व विद्यमान है। आपका ये धीमा जहर है। धीमा इसलिए कि एकदम नहीं मरते हैं, धीमे धीमे मरते हैं, और हमारे अंदर एक युद्ध चलता ही रहता है हर समय। हमारे सेल्स डिजेनरेट होते ही रहते हैं, और वो अगर बिल्कुल शुद्ध खान पान होता तब भी मरते होते। सेल तो सीमित समय के लिए होते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, यानी कि मरते हैं, नए बनते हैं। अब नेचुरल की बात यह है कि हम जो खा रहे हैं और जो पी रहे हैं उन्हें देखो आप, पानी शुद्ध है क्या? मैं एक बहुत काफ़ी पुरानी किताब, मतलब 20 साल पुराना आंकड़ा है, उन्होंने भी कुछ जहाँ से लिया होगा वो कुछ और होगा, कि 1762 प्रकार के वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं पानी में। ऑल ओवर वर्ल्ड हो या उन्हीं के कंट्रीज का हो, जैसे भी हो, जिसमें से जो सबसे अच्छी मशीन है वो 67 ही उदासीन कर पाती है। तो पानी शुद्ध रहेगा क्या? आरओ का पानी आप क्यों नहीं पीते? क्योंकि उसमें मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े पैसे भी कम खर्च होते हैं। आरओ की बजाय केवल प्यूरीफायर लेते हैं तो इसलिए तत्परता से आरओ को रिजेक्ट कर देते हैं और खाली प्यूरीफायर, अगर प्यूरीफायर लेते तो ज़रूर है। अच्छा जी, नमक केमिकल नहीं है क्या उसमें? और चीनी में तो इतनी केमिकल है, इतना केमिकल है कि लोग कहते हैं बिल्कुल इस्तेमाल ही मत करो। पर आप अभ्यस्त हैं, हम अभ्यस्त हैं। चाय पियेंगे, अवश्य पियेंगे, मिठाई खाएंगे, अभी दिवाली आ रही है, देखो दाब के मिठाई खाएंगे। आप इतने कॉशियस हैं हेल्थ को लेके। चलो, अभी तो हम यही गिन रहे हैं कि हमारा हम जो शरीर में ले जा रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना नेचुरल है। अच्छा, दूसरे फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र लगते हैं, तो आधा तो न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है, 50% से ज़्यादा। फिर जो बीज हैं आजकल वो हाइब्रिड हैं, उसके द्वारा और भी कम पोषण बचा है। लेकिन यहाँ हम पोषण की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो आप नेचुरल खा रहे हैं उसमें कितना अच्छा है। अब खेत है, खेत की मिट्टी जहरीली हो गई है, ऐसा कहते हैं कई हेल्थ एक्सपर्ट्स। जहरीली का मतलब क्या है? हैवी मेटल्स है उसमें, फंगिसाइड भी है उसमें, पेस्टिसाइड भी है उसमें, हर्बिसाइड भी है, और उसमें दीमक मारने की दवाई भी है। तो हैवी मेटल्स इसमें क्या है? आर्सेनिक, कैडमियम, एल्यूमिनियम भी है खेत की मिट्टी में। और जो एरियल पार्ट है, क्योंकि जो खेती ऑर्गेनिक नहीं होती है उसको, जो ज़मीन है ना, ज़मीन भी जो ऊपर का एरियल पार्ट है उस ज़मीन में भी आर्सेनिक, मरकरी और लेड है। तो ये 5 हैवी मेटल्स आपके पौधे सक करते हैं। और आपको पता है कि जो
जब सब्जी हमारे लिए तोड़ के लाई जाती है ना मार्केट से, सॉरी खेत से और मार्केट में, उससे पहले भी उस पर दवाई का छिड़काव किया जाता है। वो दवाई इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि 90 दिन तक उसका असर रहता है। तो वो जो आप खा रहे हैं नेचुरल के समझ के, बड़ी हरी भरी सुंदर सब्जी समझ कर लाए थे आप, तो क्या कर रहे हैं आप? और सप्लीमेंट्स के नाम पर आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नेचुरल पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेचुरल क्या है? दूध है। कौन सी डेयरी ऐसी है जहाँ पर दूध में इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं? कहीं ज़्यादा कहीं कम। और जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं उनका दूध तो इतना घातक है कि उनका पर्पज़ क्या है? अधिक से अधिक उत्पादन लेना। तो वो अधिक उत्पादन लेने के लिए इंजेक्शन ठोकते ही ठोकते हैं। तो जो पशु है ना, उसकी नॉर्मल आयु अगर 13, 14, 15 साल रहती, वो 5-6 साल में बीत जाती हैं। इतने तेज़ी से उनसे दूध लिया जाता है और 5-7 साल में वो मर जाती हैं। लेकिन मरने से 2 साल पहले, 3 साल पहले उनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का कैंसर हो चुका होता है। वो दूध भी उसमें मिक्स होता है जो आप दूध पी रहे हैं ना। तो वो नेचुरल पर आप विचार जो करते हैं, नेचुरल लेता हूँ मैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है और हम पढ़ते हैं। ऐसे नहीं अपने मन से कुछ कह दिया, कोई नहीं कह सकता। तो पढ़ते हैं इसलिए आपको बताते हैं, पढ़ते हैं इसलिए हमें पता है कि कितना हार्मफुल है जो भी हमारे शरीर में जा रहा है, और हम क्यों जगाते हैं कि ऐसे ऐसे रोग हैं जिनका ठीक होना ही मुश्किल हो जाता है, असंभव जैसा हो जाता है। तो धीरे धीरे मर रहे हैं लोग, बल्कि तेज़ी से मर रहे हैं लोग। किसी समय में कितने समय तक हृष्ट पुष्ट रहा करते थे, कितनी आयु तक रहा करते थे, और आज 60 पकड़ते पकड़ते कहने को अब जागरूकता आई है लोगों में, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे हैं। तो आपको अधिक टहलते हुए लोग अधिक स्वस्थ मिल जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कम आयु में भी एकदम हार्ट अटैक आया और गए, हार्ट अटैक आया और गए, ऐसे लोग बड़े बड़े देखने में हृष्ट पुष्ट लोग भी ख़त्म हो जाते। जिम करते लोग, खेल खेलते लोग, वहीं की वहीं ख़त्म। तो उसी दिन आपने समाचार देखा, कुछ क्षण को, कुछ मिनटों को, कुछ घंटों को आपके दिमाग में रहा। वैसे घंटों को भी नहीं रहता है, क्योंकि इतने डाइवर्जेंस हैं, इतने तरह के समाचार आते जाते रहते हैं हमारे सामने से, कि हमारे सामने से जो वैसा समाचार होता है जो सावधान होने का और जो विचारशील होता है, जो विचारणीय होता है, वो तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो नेचुरल कोई नहीं है। अब बात आती है सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट के बारे में जो मन में धारणाएं आई हैं वो नेचुरल आई हैं। क्यों? आप अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा सप्लीमेंट पकड़ा गया, वहाँ ऐसा सप्लीमेंट पकड़ा गया। वो सप्लीमेंट होते हैं लोकल बाज़ारों में, लोकल बनाए गए सप्लीमेंट्स, जिनको जिम के थ्रू बेचा जाता है। कई जिम वाले उसको बेचते हैं, और क्योंकि वो बेचने वाले खुद आपके पीटी हैं, यानी कि फिजिकल ट्रेनर हैं, पर्सनल ट्रेनर हैं, तो वो जो रिकमेंड करते हैं वो आपको लेना ही होता है। तो मैंने अखबार में एक टाइटल पढ़ा था कुछ वर्ष पहले कि बॉडी तो बना ली लेकिन पिता नहीं बन पा रहे। तो उन सप्लीमेंट्स का मन में छाप रहती है, इसलिए लगता है सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। वो सप्लीमेंट्स तो वास्तव में नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर सप्लीमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म ऐसी जगह के जहाँ की विज्ञापन भी अगर आप गलत देते हैं तो आपको जेल है, और वो है यूएसए। वहाँ जीएमपी फूड सप्लीमेंट्स बनाने वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा निर्माता भी है जो जीएमपी का पालन वॉलंटरीली करता है। उसे जुनून है अपनी चीज़ को सर्वश्रेष्ठ और टॉप पे रखने का, और वो सब चीज़ें हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं, बरसों से करते हैं, और उसका प्रभाव रहता है कि हमारा अगर हम बताएं नहीं लोगों को तो हम मतलब हमारी आयु से वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं हमसे, आप अभी जॉब में हैं, अभी कितनी सर्विस और बची है? मान लो ऐसा सवाल कोई पूछ ले तो आप समझ सकते हैं कि ये साधारण बात नहीं है। तो इसलिए
केवल और केवल सही जानकारी ज़रूर लिया करिए। माइंड को क्लोज मत करिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स अगर आप नहीं लेंगे तो भी आप बहुत हानि में चल रहे हैं। जैसे कि विटामिन डी 10 में से 9 में कम है, और विटामिन डी कम होने से कितने नुकसान है ये आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। और साधारण दही, 100 कप दही से आपको 400 IU विटामिन डी मिलता है साधारण दही से। और 10 में से 9 में विटामिन डी की कमी है तो पूर्ति कब होगी, ये तो उनके लिए है जिनका विटामिन डी ठीक है। तो डेली उसको इसलिए लेना है कि आपको मेंटेन करने का इसके द्वारा साधन मिल जाए, अन्यथा अगर डेफिशिएंसी है तो आपको इतने से काम नहीं चलने वाला है। ऑल द बेस्ट। काफ़ी देर हो गई है, लंबा हो गया वीडियो, टॉपिक ही ऐसा है, क्या करूँ। अभी मैं इस पर आधा घंटा ही बोल सकता हूँ, पर नमस्ते, फिर बात करेंगे।